तो आज हम करंट डेंसिटी के ऊपर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट डिटेल्स में चाहिए करंट डेंसिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया ऑलरेडी, तो आप लोग देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, और इस तरह की क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। क्या कहा क्वेश्चन में, करंट फ्लोज थ्रू ए कॉन्स्ट्रिक्टेड कंडक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब इस तरह की शेप है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड, जैसे बोतल वगैरह में होते हैं ना, यस। कॉन्स्ट्रिक्टेड कंडक्टर एज शोन इन फिगर, द डायमीटर d1 इज 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर इसकी कितना है, 2 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा। फिर क्या बोला, एंड द करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये है कॉन्स्ट्रिक्शन, इसके लेफ्ट में करंट डेंसिटी कितना है, इसमें, ठीक है, इसमें करंट डेंसिटी है इतना सा, ठीक है। फिर क्या बोला कि इज दिस मच, नंबर 1 क्वेश्चन में पूछा व्हाट करंट फ्लोज इनटू द कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस कॉन्स्ट्रिक्शन में कितना करंट फ्लो होंगे, ऑब्वियसली I1 करंट यहाँ से जा रहे हैं, तो I1 करंट इस कॉन्स्ट्रिक्शन में फ्लो होंगे, ठीक है। वही I1 करंट की वैल्यू निकालने दिया पहला क्वेश्चन में। और दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा, इफ द करंट डेंसिटी इज डबल्ड, अगर करंट डेंसिटी पहले जितना था, कितना था, J1, ठीक है। तो इसमें करंट डेंसिटी कितना लिखा हमने, J1। तो नेक्स्ट टाइम दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, करंट डेंसिटी को डबल कर दिया, ठीक है। तो J2 इज द करंट डेंसिटी ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जितना था करंट डेंसिटी उसका डबल है यहाँ पे जितना करंट डेंसिटी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने J2 इज इक्वल टू 2 इंटू J1 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि डबल किया गया, ओके। फिर क्या पूछा, इफ द करंट डेंसिटी इज डबल एज इट इमर्जेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन, व्हाट इज डायमीटर D2। तो बेसिकली इसकी जो डायमीटर है D2, ठीक है, ये डायमीटर कितना है निकालने दिया, ठीक है। आसान है, करेंगे हम लोग, डिटेल्स में देखेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाना, ठीक है। पेपर पेन लेके बच जाओ, ठीक है, ओके। तो देखो जो करंट डेंसिटी है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा करंट फ्लोइंग इनटू द कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये है कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकलने दिया, ठीक है। तो करंट डेंसिटी की जो फॉर्मूला है वो क्या है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को J लेटर से इंडिकेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसमें जो करंट डेंसिटी होंगे दैट इज J1, और इसमें जो करंट होंगे I1, और यहाँ पे जो एरिया होंगे, एरिया मतलब इसकी एरिया, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शन है इसकी एरिया कितना है, A1, ठीक है, इसकी एरिया A1, ओके। तो अभी देखो J1 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय A1, तो यहाँ से I1 लिख सकते हैं हम लोग J1 A1, ठीक है। तो एरिया की फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो J1 की वैल्यू कितना देके रखा, इतना सा है ना, तो J1 देके रखा इतना। फिर पाई तो 22/7 है, ठीक है। तो R1 मतलब कितना होंगे, यहाँ पे देखो D1 इतना है, D1 यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई 2। R1 मतलब इतना सा होंगे ना, डायमीटर के आधा, दैट इज R1, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर को हम लोग कैसे लिखेंगे, मीटर में 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितना आया, 10⁻³ मीटर, ठीक है। ये R1 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, इजी है, ओके। तो फिर यहाँ पे ये लिख दिया, फिर इसको हम लिख पाएंगे, ये तो 10⁻6 है, तो फिर इट विल बिकम 2 × 3 = -6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इतना सा आंसर रहेंगे, और इसको आप लोग कैलकुलेट करके बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कितना आंसर रहेंगे, कर सकते हो ना, इजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और आंसर जितना भी आएंगे, यूनिट क्या होंगे, करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, ठीक है। तो बेसिकली जितना भी आंसर आएंगे दैट मच करंट विल फ्लो हियर इनटू दिस कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, कर लोगे, यस, इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पूछा, जो डायमीटर है D2 वो डायमीटर निकलने दे, उसके लिए हम लोग एक कंडीशन जो क्वेश्चन में देके रखा कि करंट स्टेडी फ्लो हो रहा है, स्टेडी मतलब पहले जिस तरह से करंट फ्लो हो रहा है नेक्स्ट केस में भी वैसे ही करंट फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली फॉर स्टेडी फ्लो आप बोल सकते हो यहाँ पे जितना करंट होंगे यहाँ पे भी उतना ही करंट होगा, तो आप बोल सकते हो फॉर स्टेडी फ्लो क्या होंगे, I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है। तो जो करंट डेंसिटी J की वैल्यू है, J इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो I इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिख पाओगे, J इंटू ए। तो अगर मैं I2 लिखूँ तो J2A2 लिखना होगा ना, ठीक है। तो I2 की जगह पे मैं क्या लिख दिया, J2A2, I1 की जगह पे A1 ठीक है, इजी, ओके। तो J1 A1 की वैल्यू क्या है, पाई R1 स्क्वायर,
ठीक है, तो वही तो है ना, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे A1 है, R1 स्क्वायर लिख दिया। तो इसी तरह यहाँ पे जो J2 है, J2 को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ट्वाइस J1, ठीक है, वही तो ना, जो करंट डेंसिटी उसको डबल कर दिया, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ट्वाइस J1 हो गया, फिर यहाँ पे ये कितना आएंगे, A2 की वैल्यू पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यस इजी। तो देखो जो J1 है ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे। नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू R2 स्क्वायर, ठीक है, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड रूट लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से रूट लगा दिया, ठीक है। तो क्या मिलेंगे, R1 मिलेंगे, ठीक है, R1 स्क्वायर के रूट स्क्वायर उठ जाएंगे, फिर यहाँ पे √2 आएंगे और यहाँ पे R2 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे, इसको नीचे लेके आओ, R1 बाई √2, तो ये R1 बाई √2, ठीक है, ये कर सकते हो आप लोग। तो R1 की वैल्यू कितना है, R1 इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो R1 की जगह पे हम लोग 10⁻³ लिख देंगे, देन डिवाइड बाई √2, ठीक है। तो ये R2 की वैल्यू है, ठीक है, 10⁻³ डिवाइड बाई √2, ये R2 की वैल्यू है। हमें क्या पूछा, D2 की वैल्यू, ठीक है, D2 मतलब ये जो डायमीटर है इसके बारे में पूछा है ना। तो R2 क्या है, R2 D2 की आधा, ठीक है, ये है R2, तो D2 विल बी हाउ मच, 2 इंटू R2, ठीक है। अभी आप कर सकते हो, D2 इज इक्वल टू 2 इंटू R2, ठीक है। तो 2 इंटू R2 का मीनिंग क्या है, 10⁻³ डिवाइडेड बाई √2, ओके। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो ना, ये है 2 को आप लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हो, ये तो जानते हो, 10⁻³ डिवाइड बाई √2, ठीक है। तो √2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएंगे, आंसर आएंगे √2 इंटू 10⁻³, ठीक है। और D2 मतलब डायमीटर, तो मीटर में होंगे, बेसिकली इतना सा मीटर होंगे आंसर, ठीक है। √2 की वैल्यू आप लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसको अच्छे से नोट डाउन करो और एक बार समझने की कोशिश करो चीज़ों को, ठीक है, खुद लिखते जाओ चीज़ों को, तभी क्लियर होंगे, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, एक कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, ठीक है। हाँ, तो एक कॉपर वायर है, उसकी रेडियस कितना है, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको साथ में हम लोग मीटर पे लिख देते हैं, इट विल बिकम 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसको हम लोग 10⁻⁴ मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, तो रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे, किलो मतलब 10⁻³ ओम, ठीक है यहाँ तक। फिर क्या बोला, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज है 20 वोल्ट, ठीक है, ये दिया गया। तो इसको डायग्राम में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो एक बार। यहाँ पे एक कॉपर वायर ले लेते हैं, ठीक है, कॉपर वायर, ये है कॉपर वायर, ओके। तो इसकी रेजिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू इतना सा है, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट किया, ओके, एक बैटरी से, और बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितना है, 20 वोल्ट। आपको क्या पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट वन एंड, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज ट्रांसफर हुआ, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज जा रहे हैं मतलब आप बोल सकते हो वहाँ पे करंट है, ओके, और वो करंट कितना होंगे आराम से निकल सकते हो हम लोग, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन में हम लोग करंट की वैल्यू निकल सकते हैं, कितना होंगे, I इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला था ना, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू लिख सकते हो V बाय R, ठीक है। तो I की वैल्यू कैसे निकालोगे, V की वैल्यू कितना है 20, और R की वैल्यू कितना देकर रखा, 10⁻³ ओम, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो 20 इंटू 10⁻⁻², ऊपर जाएंगे है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, एम्पियर। तो इतना होंगे करंट की वैल्यू। आपको क्या पूछा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला है, देखो जो फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन में मिला था, टोटल चार्ज इज इक्वल टू N इंटू E, ठीक है। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, टोटल चार्ज, ओके। तो बेसिकली आप बोल सकते हो जो
ई है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन की चार्ज, उससे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग n कहते हैं, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई लिख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है। तो और एक फॉर्मूला मालूम है हमें, कौन सी, I इज इक्वल टू, जो करंट की फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ठीक है, तो चार्ज इज इक्वल टू आई टी होंगे। ठीक है, क्यू की जगह पे हमने आई टी लिख दिया। ओके, तो फिर I की वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। टी की वैल्यू कितना है, 1 सेकेंड, वो क्वेश्चन में दे के रखा है ना। तो E इज इक्वल टू, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो दिस इज नथिंग बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे कुछ आएंगे आंसर, है ना, 2/1.6। ठीक है, इनटू ये ऊपर जाएंगे ना 10 टू द पावर 17 हो जाएंगे। ठीक है, ये होंगे प्लस 19। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ऊपर अगर 10 मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी करना होगा ना, है ना। 10 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 10 किया, तो इट विल बिकम 20, नीचे ये इट विल बिकम 16 इंटू 10 टू द पावर 17। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे कुछ आंसर आएंगे। ठीक है, कर पाओगे कैलकुलेट, मैं देख के लिख देता हूँ, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 17। ओके, तो इसके आंसर आएंगे 1.25 इंटू 10 टू द पावर 17। ओके, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्लो। ठीक है, वही पूछा हमें 1.5 इंटू, यस। ओके, तो आपको पूछा क्या था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे वो नंबर पूछा, एंड इट इज हाउ मच, इतना सा। ठीक है, कर लोगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा, राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर। ठीक है, तो उस वायर में करंट डेंसिटी कितना होंगे वो निकलने दिया। ठीक है, बेसिकली इस वायर में जो करंट डेंसिटी होंगे वो निकलने दिया। तो करंट डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है, इजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू करंट कितना है डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो करंट की जो वैल्यू है वो कितना होंगे, करंट की वैल्यू हमने अभी भी निकाला 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर। ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर। एरिया की जो फॉर्मूला है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया की फॉर्मूला है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। एरिया मतलब कौन सी एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, और इसको स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो 7 ऊपर जाएंगे, जे विल बी हाउ मच, 2 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू ये कितना होंगे 10 टू द पावर 8 होंगे। ठीक है, -8 ऊपर जाएंगे तो +8 डिवाइडेड बाय 22। ओके, 2 11 are 22। ओके, इट विल बिकम 7/11 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, जे की वैल्यू यानी करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होंगे, करंट की ऐसा यूनिट, करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट, देखो करंट की ऐसा यूनिट क्या है एम्पियर, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, यू कैन राइट इट एज -2। ठीक है, ये होंगे ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, कर लोगे, इजी है। ओके, तो एक काम करेंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंडक्टिविटी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस JEE या तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना और प्रैक्टिस करते जाना, सॉल्व करते जाना। ठीक है, थैंक यू।